वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देयं सदा परिभवगिंष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री राम ज्ञान गंगा इस प्रयागराज के धराधाम पर अविरल बहती रहती है। हमारे अपने पितृतीर्थ हेतु इस धराधाम पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा श्रवण करने हेतु समस्त श्रोतागण विज्ञान के माध्यम से श्रवण करते हुए सभी श्रोतागण को व्यासपीठ से ढेर सारा साधुवाद करते हुए आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए राम नाम शरण कीर्तन करते हुए इस कथा में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो राधा रमण गिरिधारी बनवारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण बनवारी। मेरो राधा रमण बनवारी बनवारी श्याम मेरे श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी बनवारी श्याम गिरि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा में हमारे परम आराध्य
भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। आगे की कथा आज कंस योग माया करते हुए आगे को बढ़ेंगे। बहिरन्नपुर द्वार सर्वाः पूर्ववदावृता ततो बलाद्वन्तिं श्रुत्वा गृहपाला समुस्थिता त्रमाह भ्रातं देवे कृष्णाकरुणं सती सन्न्योषेषतो कल्याणं स्थिरमाहन्तु। जब श्री वासुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़ करके वहां से एक नवजात शिशु कन्या को लेकर के जब आते हैं, कन्या की रुदन सुन करके सारे पहरी जागृत हो गए। कंस को सूचना गई और कंस भागते भागते बंदी गृह में आता है और उस कन्या को लेकर के मारने के लिए दौड़ता है। देवकी के गोद से कन्या को छीन रहा है और हमारी मैया अपने भाई से उस कन्या की प्राण की दुहाई लगा रही है। तमाहं भ्रातरं देवी कृष्ण कृपाणं करुणं सती सन्यूषेयं तवं कल्याणं स्त्रियामाहनुन्तसि। बंदीगृह में पहुंच जाने पर सती देवी बड़े दुख के कारण अपने भाई से कह रहे कि हे भैया, इस कन्या को तो मारना पाप है, इसको ना मारो। ऐसे दुहाई दे करके भैया के चरणों को पकड़ के गिरा रही हैं। और कंस एक भी नहीं सुना, अपने बहन के हाथ से छीन करके उस कन्या को घुमाया ही हाथ में था, इतने में हाथ से मां जगदम्बा निकल गई और आकाश में उड़ करके अष्टभुजा का रूप धारण की। तया विहितं मारकन्या कंसं आकाश में उड़ करके वो अष्टभुजा देवी ने कहा कि रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। कंस से इस प्रकार कहने पे भगवती योगमाया वहां से अंतर्धान हो जाती हैं। तो असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वासुदेव से कैद से छोड़ दिया, अपने ही बच्चों को मार डाला। हाय, मैं तो बहुत ही बड़ा पाप किया है। झूठ बोलते थे, पर आज ये विश्वास हो गया कि मनुष्य के साथ साथ यहाँ देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। देवता झूठ बोलवा करके मुझे पाप करवा दिए मुझसे। अपनी बातों को पछतावा हुआ और जेल से देवकी और वासुदेव को मुक्त कर दिया। कंसैवं प्रसन्नाभयं विशुद्धं प्रतिभासितः देवकी वसुदेवाभयं मनोज्ञानो विस्यदगृही।
अपने महल को चला गया। व्यतीयतायं कंसम आहूय मित्रणं तेभ्यम अचष्ट तत्व सर्वं यदुक्तम योग निंद्रया। अपने मंत्रियों को बुलवाया दूसरे दिन सुबह और योग माया के मुखारविंद से कही हुई सारी बातें बताया। मेरे साथ ऐसा छल हुआ, ऐसी सी वह कन्या अंतर्धान हो गई कह करके। नम्रतुतोदितं तमोचोदेव वशस्त्रवा देवानां प्रतिकृतामर्या दैत्येनातिको श्रुदेवानां यत्र धर्मः सनातन तस्य चा ब्रह्म गो विप्र अस्तपो यज्ञ सदाक्षिणा। मंत्रियों ने कहा यही नहीं, मूल ही ये जो तुम्हारे शत्रु हैं ने उनके सभी के मूल वो विष्णु है। इन सबको मारेंगे, रोड जोड़ के मारेंगे, सब बंद कराएंगे। यह देखिए पाप चालू हो गया। तस्माता सर्वतां राजन ब्रह्मणान ब्रह्मवादिना तपिस्वनो यज्ञशीलान गच्छहनो हवीर्दुना। हम लोग वेदपाठी ब्राह्मण तपस्वी यज्ञ और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देवता देवलोक के गायों की पूर्ण से नाश कर देंगे, कुछ रह ही नहीं जाएगा। गदगद हो रहा है कि मेरे अपने काम करेंगे, अब मुझे तो बैठना सिर्फ आदेश करना है। और वहीं पर एक बुद्धि स्वयं ही बिगड़ गई है जो उसको बिगाड़ रहे थे। मित्र, सखा और अपने पास रहने वाले व्यक्ति को सही रूप से पहचान करना चाहिए, ये कौन मेरे अनुकूल है कि नहीं है। ढेर सारा व्यवहार बना करके मित्रता रख करके आप करेंगे क्या? वक्त जरूरत पे एक भी काम नहीं आएगा, और जो हमारे वक्त जरूरत पे काम आ जाए वही मेरा अपना है। झुंड में तो भेड़ियां आती, शेर अकेले ही रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आयो श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिन्येव च हन्ति श्रेयासि सर्वाणि पुंसो मदतिक्रम। जो अनादर करते हैं उनका यह कुकर्म उनकी आयु से आयु छीण करता, लक्ष्मी छीण करता, कीर्ति छीण करता, धर्म छीण करता, लोग छीण करते, परलोक छीण करते, विषय भोग छीण करते, सब प्रकार के उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। उत्पन्ने जाता हल्यदो महामना आयु विप्राणि वेद ज्ञान अस्नान क्षुतिलंकृता रक्षया निरोपयं मतो गता नंदस्य कंसस्य वार्षिकं करं दातुं कुरुद्वहम्। अरे सोने और चांदी के थाली बर्तन बटुले भी दिया जा रहा है, गोपियों को निछावर किया जा रहा है, और ग्वाल बाल सब ले करके जा रहे हैं। तो रास्ते में कह रहे कि अरे भैया ये बता, आज तो मैंने गेट नंबर 1 से सोने का थाली पाया है, देखो दान में। तो चांदी वाला कह रहा है अरे ये किस गेट पे मिल रहा था? अरे मैं तो 2 नंबर से लाया था, ये चांदी का मिला। कहाँ मुझे सोने का मिला? वो चांदी वाला वहीं रख दिया, रास्ते में ही छोड़ दिया, दौड़ पड़ा सोने के लेने के लिए गेट नंबर 1 से। अब वहां से सोने ला रहा। ऐसे करते 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 करे पूरे गोकुल में बर्तन ही बर्तन रास्तों पे बिखरा हुआ था, क्योंकि जो छोड़ दिया गया था वो कोई लेने नहीं गया, क्योंकि उसे अच्छा सोने को मिलने जा रहा है। इतना खुशी का माहौल है। ऐसे नंद के घर में आनंद उत्सव मनाते हुए लोग जा रहे हैं। कुछ दिन बीतने के बाद
नंद बाबा को गोकुल की रक्षा का भार, तो क्योंकि मुखिया है गांव का, और मुखिया हैं तो अपने बड़े सरकार को तो टैक्स देना ही पड़ेगा। कमाइए आप, ड्यूटी करिए आप,